नमस्कार, मैं हूं गोविंदा और आप देख रहे हैं आइडियाज एंड इनसाइट्स। आज की सबसे बड़ी गूंज आम आदमी की जेब पर सुनाई दे रही है। देश में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही महंगाई का हंटर चल गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपये और सीएनजी में 2 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। विपक्ष इसे सरकार की वसूली कह रहा है, तो सरकार इसे वैश्विक युद्ध के हालातों का असर बता रही है। उधर पेपर लीक के कारण रद्द हुई नीट 2026 की परीक्षा की नई तारीख का ऐलान हो गया है। आगामी 21 जून को यह परीक्षा दोबारा होगी। इस बार धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने खुद गड़बड़ी की जिम्मेदारी लेते हुए बड़े बदलावों का वादा किया है। वैश्विक मंच की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग में शी जिनपिंग के साथ अपनी यादगार मुलाकात खत्म कर वाशिंगटन लौट रहे हैं। तो बड़ी ट्रेड डील तो नहीं हुई, लेकिन ट्रंप ने दावा किया कि चीन अब अमेरिका से तेल खरीदेगा और ईरान को हथियार नहीं देगा। ईंधन की कीमतों में आग, नीट की नई तारीख और ट्रंप का चीन दौरा, चली जानते हैं आज की तूफानी खबरें विस्तार से। महंगाई का फ्यूल फ्राइडे, पेट्रोल डीजल के दाम 3 और सीएनजी 2 रुपये महंगी। राहुल बोले चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू। नीट परीक्षा की नई तारीख, आगामी 21 जून को दोबारा होगी नीट परीक्षा। 14 जून तक जारी होंगे एडमिट कार्ड। शिक्षा मंत्री ने ली जिम्मेदारी, धर्मेंद्र प्रधान ने माना गैस पेपर के नाम पर लीक हुआ था असली पर्चा। अगले साल से ऑनलाइन मोड में होगी परीक्षा। ट्रंप का चीन दौरा खत्म, बिना किसी ट्रेड डील के वाशिंगटन लौटे राष्ट्रपति। अमेरिकी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक को बताया ऐतिहासिक। ईरान पर ट्रंप का दावा, फॉक्स न्यूज से बोले ट्रंप शी जिनपिंग ईरान को सैन्य उपकरण न देने और हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रखने पर सहमत। केरल में नीट का विरोध, मनोनीत सीएम वीडी सतीशन का बड़ा बयान। केरल में नीट परीक्षा आयोजित नहीं करेगी हमारी सरकार। सोने पर और सख्ती, इंपोर्ट ड्यूटी के बाद सरकार ने कड़े किए नियम। एक लाइसेंस पर अब सिर्फ 100 किलो सोना खरीदने की अनुमति। अखिलेश यादव का तंज, तेल की बढ़ती कीमतों पर सपा प्रमुख ने साइकिल की तस्वीर शेयर कर लिखा, आगे बढ़ना है तो साइकिल ही है विकल्प। शी जिनपिंग ने ट्रंप के सामने उठाया पुराना ऐतिहासिक सिद्धांत, पूछा क्या दो देश टकराव से पार पाएंगे। एलन मस्क और जेनसन हुआंग समेत अमेरिकी टेक दिग्गजों का प्रतिनिधिमंडल ट्रंप के साथ रहा मौजूद। ब्रिक्स में कूटनीति, दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक पूरी। मध्य पूर्व संकट पर संवाद और कूटनीति पर दिया गया जोर। सीक्रेट पुलिस स्टेशन पर एक्शन। न्यूयॉर्क में चीन का अवैध जासूसी केंद्र चलाने वाले चीनी मूल के अमेरिकी नागरिक को कोर्ट ने ठहराया दोषी। अब खबरें विस्तार से। डीजल की कीमतों में उछाल, देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल के दाम 94.77 से बढ़कर 97.77 हुए। जयराम रमेश है कांग्रेस नेता, उन्होंने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल का फायदा जनता को नहीं दिया गया और युद्ध का अब बहाना बनाया जा रहा। नीट परीक्षा में बड़े बदलाव, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि 21 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा के लिए छात्रों से कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी। छात्रों की परीक्षा केंद्र बदलने का विकल्प मिलेगा और परीक्षा का समय 15 मिनट बढ़ा दिया गया है। ओएमआर सीट में गड़बड़ी को देखते अगले साल से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा। न्यूयॉर्क में चीनी नेटवर्क ध्वस्त, एफबीआई ने न्यूयॉर्क में चीन के अवैध सेवा केंद्र का भंडाफोड़ किया है, जिसका इस्तेमाल विदेश में रह रहे चीनी नागरिकों को डराने धमकाने के लिए किया जा रहा था। कोर्ट ने आरोपी लू जियान वांग को दोषी माना है। मौसम का मिजाज, यूपी में आया भीषण तूफान के बाद मौसम विभाग ने उत्तर भारत में अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। सरकार प्रभावित परिवारों से 24 घंटों के भीतर मुआवजा बांटने की कोशिश में जुटी हुई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें, जिन्होंने देश की रसोई से लेकर दुनिया की महाशक्तियों के गलियारों तक हलचल पैदा कर दी है। क्या 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा इस बार बिना किसी विवाद के पूरी हो पाएगी और क्या ईंधन की बदली कीमतें देश के विकास दर को प्रभावित करेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए आइडियाज एंड इनसाइट्स विद गोविंदा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरें और गहरे विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि और जय हिंद।